नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस के तरह से रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और उसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से तानाशाही दिखाते हुए अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी करके मात्र 10 मिनट के अंदर ही विधानसभा में हाजिर होने को कहा, इसे पूरे देश ने देखा। देश ये भी देख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर साधु संतों की हत्या का मामला, जिस तरह से इन मामलों को दबाने की कोशिश की गई, इन्हें उखाड़ने के लिए अर्नब गोस्वामी ने जो मुहिम चलाई उससे उद्धव सरकार बौखलाई हुई है। इसलिए वो हर कोशिश कर रही है कि जिससे अर्नब गोस्वामी को कानूनी पचड़े में फंसाया जा सके, लेकिन कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। यही कारण है कि जिस सच की आवाज को दबाने के लिए महाराष्ट्र सरकार संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, उसे देखकर देश के अंदर उद्धव सरकार के खिलाफ खासी नाराजगी है। तो वहीं मुंबई पुलिस ने पिछले हफ्ते रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू की है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार शाम तक प्रस्तुत होने को कहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है चैप्टर प्रोसीडिंग जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शुरू हुई है। तो आपको बता दूं कि चैप्टर प्रोसीडिंग पुलिस की ओर से लिए जाने वाला प्रिवेंटिव एक्शन है। अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति समाज में समस्या पैदा कर सकता है या समाज की शांति भंग कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। चैप्टर प्रोसीडिंग दंडात्मक कार्रवाई की तरह नहीं होती जिसमें दंड देने के उद्देश्य से एफआईआर की जाती है। चैप्टर प्रोसीडिंग में पुलिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 111 के तहत नोटिस देती है, जिसमें व्यक्ति को बताया जाता है कि आपके कृत्यों के कारण आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 111 के तहत व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को समझाना होता है कि क्योंकि उसे अच्छे व्यवहार के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य न किया जाए। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्यक्ति के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे अच्छे व्यवहार के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक निश्चित धनराशि भी तय की जाती है। अगर वो व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे वो जुर्माना भरना पड़ सकता है। कार्रवाई पर व्यक्ति को जुर्माना देना होता है। जुर्माना न देने पर उसे जेल भी भेजा जा सकता है। अलग सेक्शन 111 के तहत नोटिस मिलने पर व्यक्ति के पास कोर्ट में अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। इस मामले में अर्नब गोस्वामी के पास भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। इस मामले में मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी से भी संबंध पर हस्ताक्षर करवा सकती है और उसके उल्लंघन पर उन्हें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मुंबई पुलिस ने सेक्शन 111 के तहत अर्नब गोस्वामी को नोटिस भेजा है, जिसमें मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन पर एकत्रित भीड़ और पालघर लिंचिंग की रिपोर्टिंग को लेकर दर्ज की गई 2 एफआईआर को आधार बनाया है। उधर महाराष्ट्र सरकार के इस बौखलाहट भरे रवैये पर अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि यह पूरी तरह से राज्य में लोकतंत्र की प्रक्रिया की विफलता का सबूत है। तो वही कल ही मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन मामले में चैनल के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी को अग्रिम जमानत मिली थी, मगर आज सूचना आई कि मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से प्रदीप भंडारी को समन जारी कर दिया है। उन्हें 22 अक्टूबर को 4 बजे तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। यानी कि मुंबई पुलिस प्रदीप भंडारी को भी किसी भी तरह गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से अपनी नाकामियों की पोल खुलता देखकर महाराष्ट्र सरकार बौखलाकर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, उसके लिए लोकतांत्रिक देश में कहीं भी जगह नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।